रविदास कहे जाके हदे, रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम, क्रोध न व्यापे काम। रविदास जी कहते हैं कि इसके हृदय में रात दिन राम समाये रहते हैं। ऐसा भक्त होना राम के समान है, क्योंकि फिर उसके ऊपर न तो क्रोध का असर होता है और न ही काम की भावना उस पर हावी होती है। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी ने कहा है कि जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसका उद्धार होना स्वाभाविक है। संत रविदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और इंसान हर फैसला बड़ी समझदारी से लेता है। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब पुराण पुराणन सहज एक नहीं देखा। रविदास जी कहते हैं कि राम कृष्ण हरि ईश्वर करीम राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। वेद पुराण पुराण आदि सभी ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया है और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। संत रविदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि ईश्वर एक है, नाम अलग अलग होने से ईश्वर की भक्ति का महत्व कम नहीं हो जाता। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान के अलग अलग नामों पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ही है। वहीं सभी ग्रंथ, कुरान, वेद और पुराणों में भी ईश्वर की भक्ति के लिए एक ही सदाचार का पाठ पढ़ाया गया है। जा देखे घिन उपजे, नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति सो ऊधरे, प्रकट जन रविदास। रविदास जी कहते हैं कि जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिसका निवास नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना सच में फिर से उसकी मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हो गई है। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी ने खुद के बारे में यह बताने की कोशिश की है कि ईश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करने से उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की भक्ति से मनुष्य अज्ञानता से ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है और अपने जीवन में तरक्की हासिल करता है। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरकू नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। रविदास जी कहते हैं कि सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं बन जाता, लेकिन इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। महान संत रविदास ने इस दोहे में इंसान के कर्मों के महत्व के बारे में व्याख्या की है। जो लोग सोचते हैं कि कोई इंसान जन्म लेने से ही बुरा और अच्छा बन जाता है, तो यह सोचना गलत है, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन इंसान के कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही इंसान को स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन और हृदय पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। इस दोहे में रविदास जी ने इंसान के पवित्र हृदय के बारे में व्याख्या की है कि जब इंसान पूरी तरह से अपनी जिंदगी में खुश रहता है, तब उसे किसी भी तरह की चिंता नहीं सताती है और वे इंसान थोड़े कम में भी गुजारा कर लेता है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साफ दिल वाले इंसान हमेशा खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं जो कि दूसरों को प्रेरणा दे सके। जाति जाति में जाति है तो के तन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। महान संत रविदास जी कहते हैं कि जिस तरह केले के पेड़ के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और आखिरी में कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। वहीं इन जातियों के बंटने से इंसान तो अलग अलग बंट जाता है और फिर वे भी केले के पत्तों की तरह आखिर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह जाति का खेल खत्म नहीं होता। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि जब तक ये जाति का खेल खत्म नहीं होगा, तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता या फिर एक नहीं हो सकता। इस दोहे में संत रविदास जी ने व्याख्या की है कि जातिगत भेदभाव के अंतर से इंसान बट चुके हैं,
जिन्हें तब तक एक नहीं किया जा सकता जब तक कि जाति को जड़ से खत्म नहीं किया जाए। वहीं आज के समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कि लोगों में जातिगत भेदभाव की भावना को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए संत रविदास जी ने इस दोहे में ज्ञानवर्धक बातें कही हैं। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हरीसा हीरा छांड के करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सतभाषे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि जो लोग हीरे से बहुमूल्य हरि यानी ईश्वर को छोड़कर अन्य चीजों की आशा करते हैं उन्हें अवश्य ही नरक जाना पड़ता है, अर्थात प्रभु की भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना व्यर्थ है। आज के समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरी जिंदगी मोह माया में पड़े रहते हैं और सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं। ना तो उन्हें रिश्तों का ध्यान रहता है और न ही ऐसे लोग भगवान का ध्यान करते हैं। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐश और आराम के लिए पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की ना तजियो आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सतभाषे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है तो फल पाना भी हमारा सौभाग्य है। रविदास जी ने इस दोहे में उन लोगों के लिए सीख दी है जो लोग बिना कर्म किए ही फल की चिंता करने में लगे रहते हैं और अंत में कुछ नहीं हासिल होने पर भगवान को दोष देते हैं। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में तरक्की जरूर मिलती है। रविदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, ताजी अभिमान मेटी आपा पर, पीपीलक हवे चुनी खावे। रविदास जी के इस दोहे का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अगर आप में थोड़ा सा भी घमंड नहीं है तो निश्चित ही आपका जीवन सफल रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी भी शक्कर के इन दानों को आसानी से बीन लेती है। इस प्रकार इंसानों को भी बड़प्पन का भाव त्याग कर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इस दोहे में रविदास जी ने उन लोगों को सीख दी है जो लोग अपने विशालकाय शरीर या फिर ज्यादा पैसे होने पर घमंड करते हैं और अपने गुरूर में इतने डूबे रहते हैं और न ही किसी दूसरे की कदर करते हैं और ईश्वर की भक्ति की तरफ तो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को सफलता से असफलता की तरफ खींचता है और हमें ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को हासिल करने में सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों, यह थे संत रविदास जी के कुछ अनमोल दोहे। संत रविदास जी ने न केवल सिर्फ अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख दी है, बल्कि उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों में ईश्वर की भक्ति का महत्व भी समझाया है और यह सीख दी है कि ईश्वर भक्ति से इंसान अपनी जिंदगी संवार सकता है और कुछ सकारात्मक तरीकों से बदलाव ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको संत रविदास जी के दोहे अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।